बेसिकली कवर करने वाले हैं काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम। काइंड्स और वी कैन से द टाइप्स, कितने टाइप का है। कुछ तो आप बच्चों ने सुने होंगे, जैसे साइबर स्टॉकिंग है या साइबर टेररिज्म है, हैकिंग है, गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है। कुछ टाइप के क्राइम्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे, कुछ टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, बट देर आर लॉट मेनी टर्म्स। यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे क्राइम्स हैं, अलग अलग इंटेंशंस के साथ ये किए जाते हैं। बेसिकली क्राइम्स इंटेंशनल होते हैं, मिस्टेक अनइंटेंशनल है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिफाइन किया था बच्चे। सो फर्स्ट साइबर क्राइम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साइबर डिफेमेशन। देखिए बच्चे, ये आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी एक लगेगा। मैं आपको एक और स्लाइड इसकी शो करती हूँ जिसमें मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर डिफेमेशन? Cyber defamation basically means publishing of false statement about an individual in the cyberspace। देखिए बच्चे, एक टर्म होती है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए अगर आप रॉन्ग एंड इंटेंशनल उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, आइदर इन रिटर्न और ओरल। समझ रहे हैं? जैसे अगर आप किसी के बारे में भी कहीं भी जाके कुछ गलत बोल रहे हैं जो कि टोटली रॉन्ग है और आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, मैंने अभी कहा ना आपको इंटेंशनली होता है क्राइम। सो आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं तो उसे हम डिफेमेशन कहते हैं। आपको डेफिनेशन दिखाई देगी बच्चे, अगर आपको फॉन्ट छोटा लगे डोंट बी वरी, मैं आपको इसका पीडीएफ भी ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, अदरवाइज एसओएल के वेबसाइट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है बच्चे। देन डिफेमेशन हो गया। अभी हम सिर्फ यहाँ डिफेमेशन की बात कर रहे हैं, हम साइबर डिफेमेशन नहीं कह रही हूँ बच्चे, मैं कह रही हूँ डिफेमेशन। दैट मीन्स दैट इज अ wrongful and intentional publication of something wrong either in the written or oral form about a person to harm his reputation। समझ रहे हैं? किसी की रेपुटेशन को, किसी की उसकी जो भी मार्केट में जो भी उसका एक स्ट्रक्चर है, जो भी उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको आप हार्म करना चाहते हैं, आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं और इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। अब वो आपका रिटर्न भी हो सकता है बच्चे और वो आपका ओरल भी हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं या आप उसके बारे में कोई भी पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, कोई भी रिटर्न ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि गलत है, तो इस टाइप की जो भी स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं डिफेमेशन। और अगर इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट हम लोग साइबर स्पेस में कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चे? साइबर स्पेस दैट मीन्स on a digital platform, you are using some digital platform to publish any kind of wrong information intentionally to harm anybody's reputation। किसी और की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइबर डिफेमेशन। देखिए बेटे, अभी कुछ एक थोड़ा टाइम पहले की बात है, कुछ एक केस सुनाई दिया था गुरुग्राम के अंदर, जहाँ पर किसी गर्ल ने किसी के अगेंस्ट इस तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ गलत बोला था एंड किसी की रेपुटेशन इतनी हार्म हुई थी, जिस बॉय की या जिसकी भी, तो उसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा था। तो ये बहुत ही गलत है। आप किसी की रेपुटेशन को दुनिया के सामने अगर गलत बता रहे हैं, उसको पूरे तरीके से रॉन्ग दिखा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइबर डिफेमेशन एंड इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस है बच्चे, इज नॉट जस्ट अ सिविल। आप डिफरेंट समझते होंगे, आपने लॉ पढ़ा है। सो इट इज बोथ इन इंडिया, इट इज बोथ सिविल and criminal offense, and thus legal remedies are provided to the victim by the Indian judiciary system। और जो भी विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट ऐसा बोला जा रहा है, जिसकी रेपुटेशन हार्म हो रही है, उसको हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने बच्चे लीगल राइट्स दिए हैं कि वो इसके अगेंस्ट केस कर सकता है, लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं और वो इस चीज को कोर्ट के जाके अंदर चैलेंज कर सकता है। बट इसके लिए देयर आर सर्टेन कंडीशन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द जो भी इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी पब्लिशाइज्ड, दैट मस्ट बी पब्लिकेशन होना चाहिए एंड उसका नॉलेज जो है वो थर्ड पार्टी को होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आप एक बंद कमरे में खड़े होकर और आप बोल रहे हैं कि अच्छा ये एक्स पर्सन जो है वो ऐसा है, तो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ पब्लिकेशन, यू नो दैट। एक थर्ड पार्टी को अगर आप जाके किसी सामने वाले को आप जाके बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो इस तरीके से हैं या ये है, तो वो आपका इस
डेफिनेशन के अंडर कवर होता है. एंड द स्टेटमेंट मस्ट रेफर ओनली टू द प्लेनेटिव एंड द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी इन नेचर. समझ रहे हैं, किसी की रेपुटेशन को हार्म करे इस टाइप की कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए. देन टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स बच्चे. एक है लाइबल, एक है स्लैंडर. देखिए, अगर आप किसी के बारे में रिटर्न में गलत लिख रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बार अगर आप किसी के अगेंस्ट लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उन पर्टिकुलर पर्सन या सेलिब्रिटी ने केस कर दिया है क्योंकि उनके अगेंस्ट इस तरीके की रॉन्ग इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज हुई थी. तो यहाँ पर अगर आप पब्लिश करते हैं इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि गलत है, डिफेमेटरी है इन अ रिटर्न फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं लाइबल. बट अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ओरल वर्बल फॉर्म में देते हैं किसी के भी अगेंस्ट, दैट मीन्स अ वर्बल, आप किसी के बारे में बोल रहे हैं ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अबाउट बिफोर अ थर्ड पार्टी और किसी के भी सामने, सो उसे हम कहते हैं स्लैंडर. So fundamental distinction between the libel and the slander is only the medium. किस मीडियम में आप दे रहे हैं. आपने पढ़ा होगा ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन. सो अगर आप ओरल कर रहे हैं तो वो स्लेंडर कहलाएगा और अगर आप रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं तो वो लाइबल कहलाएगा. तो ये आपका पहला साइबर क्राइम है बच्चे, जिसे हम कहते हैं साइबर डिफेमेशन. ये साइबर डिफेमेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे चलने वाली चीज़ है, जिसके अंदर आप कोई भी कहीं भी बैठकर किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बोल रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है. सो ये क्यों है, ये इतना ज़्यादा आज के टाइम में क्यों है? बिकॉज ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी है. समझ रहे हैं, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी मीन्स दैट नाउ द people can access this kind of media anywhere. आप मेट्रो में हैं, आप कहीं भी हैं, यू हैव योर फोन, यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी इन योर फोन, यू हैव लैपटॉप, एंड देन आप वहाँ बैठकर किसी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं. सो इस कारण से और लोगों में जो एक बहुत ज़्यादा इस टाइम साइबर स्पेस में रहने का जो एक हो गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो यहाँ कह सकते हैं कि साइबर डिफेमेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम हम लोगों का ट्रेंड में चल रहा है. देन साइबर डिफेमेशन बेसिकली ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बट इसकी मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई थी जो कि डिफेमेशन की थी. हालांकि साइबर डिफेमेशन इज अ न्यू टर्म. सो आप समझ सकते हैं बच्चे कि ये बेसिकली किस टाइप का कॉन्सेप्ट है. देन कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर. नाउ दिस इज द second type of crime which happens on the cyber platform or the cyber in the cyber space. ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या अलग होता है? इसमें दिस इज कॉल्ड हार्मफुल डिफेमेटरी इंसल्टिंग और ऑफेंडिंग online messages has been termed as corporate cyber smear. It is a false and disparaging rumor about a company. देखिए बच्चे, यहाँ पर एक वर्ड आपने अगर देखेंगे तो एक वर्ड आता है साइबर स्मीयर, बट वी आर यूजिंग कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर. समझ रहे हैं? कॉर्पोरेट मतलब कि जब आप किसी कंपनी के बारे में किसी भी तरीके का हार्मफुल डिफेमेटरी, अभी हमने डिफेमेशन को समझा है तो डिफेमेटरी आप समझ सकते हैं, इंसल्टिंग एंड ऑफेंडिंग ऑनलाइन मैसेज अगर आप पब्लिश करते हैं, अगर आप उसके र्यूमर किसी भी तरीके का स्प्रेड आउट करते हैं जिसकी वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स को, शेयर मार्केट, शेयर प्राइजेस समझते हैं, शेयर प्राइजेस को हार्म होता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म होता है, उसकी जो पूरी एक गुडविल है उसको हार्म होता है, तो उसको हम कवर करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर. एंड दिस इज कॉमनली डन थ्रू द इंटरनेट. ऑब्वियसली आप सारी चीजें ये ब्लॉग्स, ईमेल्स, मैसेजिंग, चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग, जितना भी आपकी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूज करते हुए इस टाइप का आप क्राइम करते हैं. एंड ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी हैज अ very negative effect on the stock market, on the share market, on the share prices of that particular company, and उनकी जो फाइनेंशियल पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको बहुत हार्म करता है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे बच्चे, हम आपको आगे कवर दिखाएंगे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जहां पर एक राइवल कंपनी या कोई भी किसी कंपनी के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है जिसकी वजह से उस कंपनी की रेपुटेशन हार्म होती है, उसकी गुडविल हार्म होती है. तो इसको हम कवर करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर. देन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन
बेसिकली ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, एंड ऑब्वियसली आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपके बिजनेस में किस चीज़ में डीलिंग करी जाती है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। ऑब्वियसली हर पर्सन, हर बिजनेसमैन, हर कंपनी चाहती है कि उसका बिजनेस इस तरीके से एक्सपैंड हो। बट जब कोई और आके आपकी कंपनी के अगेंस्ट किसी भी तरीके की फॉल्स, रॉन्ग, गलत अफवाहें फैलाता है, गलत टाइप के र्यूमर्स स्प्रेड करता है, जिससे आपकी कंपनी के रेपुटेशन को हार्म होता है, तो उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। एंड ये कोई भी कर सकता है। माइट भी कोई आपका एम्प्लॉय, कोई आपका इंसाइडर, एक्स एम्प्लॉय, एक्स कलीग, कोई भी कंपिटिटर या क्रेडिटर, या स्टॉक मार्केट में कोई आपका है जिसके साथ आपका डीलिंग नहीं है, या कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपकी कंपनी की रेपुटेशन से, गुडविल से ही और शी इज नॉट हैप्पी। सो माइट बी वो आपकी कंपनी के अगेंस्ट इस टाइप की कोई भी र्यूमर स्प्रेड कर सकता है। एंड one of the very good example of this particular crime is the Amazon natural treasure that led to stock price decline from बहुत huge level पर इस केस में जो stock prices थे उसका जो rate था एकदम से fall हुआ था, and this is a very serious kind of crime. Now the third crime that I'm going to cover today is forgery. देखिए बच्चे, आपने सुना है फॉर्जरी वर्ड, आपने सुना है, मैंने यहाँ पे साइबर वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आप समझें कि फॉर्जरी कितने टाइप का है, फॉर्जरी का मतलब क्या है। ठीक है, सो फॉर्जरी इज बेसिकली डिफाइंड एज द क्रिमिनल एक्ट दैट इंक्लूड्स the purposeful defrauding, misleading, deception and misrepresentation of a product. देखिए बच्चे, आपको स्क्रीन पे इस टाइम सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, सारी डेफिनेशंस मैंने इस टाइम स्क्रीन पर शेयर की हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, अगर उन्होंने नहीं सुना तो डोंट बी वरी बच्चे, आप लोगों को ये पीपीटी जो दिख रही है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप एसवेल की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एसवेल की वेबसाइट पे आपका जो स्टडी मटेरियल गिवन है सीबीसीएस का, उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा मटेरियल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर कवरिंग फॉर्जरी। सो फॉर्जरी क्या है, बहुत बार आपने सुना है फॉर्जरी हुआ है, फॉर्ज हुआ है। सो बेसिकली इट इज अ क्रिमिनल एक्ट दैट इंक्लूड द पर्पसफुल defrauding, misleading, deception and misrepresentation of a product or a service with an intention to deceive. ठीक है, इसका जो एरिया है, इसका जो स्कोप है, दैट इज वेरी वास्ट, दैट इज वेरी वास्ट। इसमें आप किसी भी तरीके का फॉर्ज डॉक्यूमेंट जैसे अगर आप प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी कंपनी, अगर आप किसी की भी अगेंस्ट किसी भी तरीके का फॉल्स प्रोडक्ट करते हैं, उसका कॉपी करके उसकी कंपनी के रेपुटेशन को दिखाते हैं कि ये कंपनी तो इस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो इस टाइप की चीजें आप फॉर्जरी में कवर करते हैं। ठीक है, सो फॉर्जरी बहुत टाइप की होती है बच्चे। फर्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, नाम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक किस चीज के लिए यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आज के टाइम में? आप पढ़ते हैं ई कॉमर्स, ई ट्रांजेक्शन, ई पेमेंट, ई मनी। ये ई है क्या? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। सो अगर मैं बोलूँ इसको हम ई फॉर्जरी बोल सकते हैं तो यस इट इज ट्रू, वी कैन कॉल इट एज ई फॉर्जरी। सो बेसिकली फॉर्जरी, फ्रॉड जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किए जाएं, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। सो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन यहाँ से रीड आउट करूँ बच्चे, सो दैट इज इंक्लूड द इलीगल अनलॉफुल रिप्रोडक्शन ऑफ एंडोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। देखिए बच्चे, अभी आपको हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये वर्ड समझ ना आए, आपको लगे कि ये सुने हैं, पता भी है कि इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम में, जैसे अगर आपको एक डॉक्यूमेंट साइन कराना है और आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कराना चाहते हैं बिकॉज समबडी इज़ वेरी फार फ्रॉम यू एंड आप चाहते हैं उसके साइन, तो कैसे लेते हैं? तो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन कैसे होते हैं सब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। सो फिलहाल के लिए यहाँ पर समझिए कि अगर कोई किसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर्स को कॉपी करता है, मिस यूज कर रहा है, सो ऑनलाइन आप किसी भी इस तरह का कोई भी अनलॉफुल रिप्रोडक्शन करते हैं किसी के डॉक्यूमेंट्स को, सो उसे हम कहते हैं electronic forgery. Now the second one is financial forgery. Financial forgery is a criminal fraudulent activity that is applicable to the events involving the exchange and circulation of currency
may be classified as financial forgery, जिसमें आपकी करेंसी इन्वॉल्व हो, इस टाइप का फ्रॉड, इस टाइप की फॉर्जरी, क्रिमिनल एक्टिविटी जहां पर करेंसी मनी इन्वॉल्व हो, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल फॉर्जरी. Then third one is the commercial forgery. Forgery that is involving business activities, commercial endeavor, professional operation, and the product or the services is classified as commercial forgery. देखिए बच्चे, अगर अभी इतना टाइम का थोड़ा यहाँ पर हम लोगों को शॉर्टेज है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके कवर करना चाहूँगी. मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से एग्जाम्पल मांगे थे और आज भी मैं चाहूँगी आप अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में इन सारे कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको लगता है कि आपने कोई भी ऐसा सुना है, कोई भी न्यूज़ में कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा है, न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है, जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में कवर हो सकता है. सो आई वुड लव टू अगर आप इस सब चीज़ों को मेरे साथ शेयर करेंगे सो दैट आई कैन नो कि हाँ बच्चों को कितनी इस बारे में नॉलेज है, कितना वो अवेयर है अबाउट क्या उनके सोसाइटी में किस टाइप के फ्रॉड्स हैं, साइबर का, हमारे कंप्यूटर का, इंटरनेट का, इन सब का क्या रोल है. तो अगर आपको ऐसा कुछ भी आपने सुना है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन में. मैं आपके सेशन के एंड में आपके साथ वो डिस्कस करूंगी जो भी आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्जरी. सो बेसिकली यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्जरी वर्ड है. सो दैट मीन्स व्हाट यू वांट टू से कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई भी इस तरीके का एक्ट या क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के डॉक्यूमेंटेशन को या उनकी किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको मिसयूज करके अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में कन्वर्ट होती हैं. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ फॉर्जरी आपको क्या क्या करना चाहिए, हालांकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पता लगेगा बच्चे, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा मेंशन मैंने किया है दैट इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी थेफ्ट नीड टू बी स्टॉप. एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी थेफ्ट, समझ रहे हैं वर्ड, देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी थेफ्ट. आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है बच्चे, जैसे आपकी आइडेंटिटी आप बोलते हैं मेरा आई कार्ड है, आईडी कार्ड है, क्या होता है आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, ऐसे ही आप जब ऑनलाइन अपनी कहीं भी कोई आइडेंटिटी बनाते हैं, आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, आप यूजर आईडी डालते हैं, आप कोई भी इस तरीके की चीजें डालते हैं, तो अगर उनको कोई चोरी करता है, चोरी मीन्स उनका कोई मिसयूज करता है, तो उस टाइप की सारी चीजों को हम इस फॉर्जरी में कहते हैं कि यूज होती हैं. एंड उसके लिए हमें क्या क्या तरीके यूज करने चाहिए सो दैट कोई हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी चोरी ना कर सके, हमें उसको मिसयूज ना कर सके. तो वो आगे भी आपको दिखेगा. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज द साइबर पोर्नोग्राफी. एंड पोर्नोग्राफी लिटरली मीन्स राइटिंग पिक्चर्स, film designed to be sexually exciting and developing, disturbing, and propagating the same over the internet is termed as cyber pornography. So now the cyber stalking, देखिए ये क्राइम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. साइबर स्टॉकिंग जो है, आपने स्टॉकिंग सुना होगा, गर्ल्स बहुत इस टर्म को फेस कर चुकी हैं काफ़ी. तो साइबर स्टॉकिंग क्या है बच्चे? साइबर स्टॉकिंग इज बेसिकली अ क्राइम इन विच the attacker harass a victim using electronic communication. समझ रहे हैं? That means जिसको, जो एक विक्टिम है उसको हैरेस किया जाता है बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सच एज आप उसको ईमेल्स दे रहे हैं, आप उसके कॉन्टिन्यूसली ईमेल सेंड कर रहे हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप उसको इंस्टेंट मैसेज भेज रहे हैं, और उनकी वेबसाइट पे किसी तरीके की मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप उनमें किसी तरीके का गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप उसमें उनको हैरेस कर रहे हैं. सो बेसिकली इस टाइप की जो क्राइम होता है उसमें हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं. इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन्स एंड गर्ल्स को विक्टिम बनाया जाता है. So a cyber stalker basically relies on the anonymity afforded by the reason why cyber stalking is preferred mode of harassment. क्यों आज के टाइम में ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का मोड हो गया है जहाँ पे लोग किसी को हैरेस करने के लिए साइबर स्टॉकिंग जैसे क्राइम को यूज कर रहे हैं. बिकॉज ईज ऑफ कम्युनिकेशन, आप किसी को भी इजीली, मैंने बताया ना, कहीं भी बैठकर
आप उसके अगेंस्ट क्राइम कर सकते हैं, आप उसकी रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं। एंड आप ऑनलाइन आज के टाइम में सारी इंफॉर्मेशन शेयर है, हम अपनी पिक्चर्स, अपनी आइडेंटिटीज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी चीज़ें हम अपनी ऑनलाइन शेयर करते हैं। सो कोई भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जिसको भी थोड़ा बहुत हैकिंग करना या कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर उसको टेक्निकल नॉलेज है, तो वो इन सब चीज़ों को फर्दर मिसयूज कर सकता है फॉर साइबर स्टॉकिंग. So cyber stalker can easily use these type of identities to harass someone. And ईज ऑफ इनडायरेक्ट हैरेसमेंट, देखिए जब आप बात करते हैं स्टॉकिंग की, तो अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, सो एटलीस्ट यू नो हु इज द पर्सन, यू नो द फेस, यू रिकॉग्नाइज द फेस कि हाँ ये पर्सन है. बट इन द केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग आप नहीं जानते कि जिस पर्सन को, जो पर्सन आपको तंग कर रहा है, हैरेस कर रहा है, वो कौन है, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी रियल है या नहीं है, किस नाम से वो कर रहा है, कौन है, आपके आसपास है, कहाँ है. सो दैट ऑल आर द रीजन व्हाई दिस साइबर स्टॉकिंग जो है बहुत इजी है किसी के लिए भी किसी को हैरेस करना. सो इट्स अ वेरी इजी मोड ऑफ हैरेसमेंट टू समवन एल्स. देन देर आर अ नंबर ऑफ सिंपल वेज, जिस अगर आप चाहें तो अपने आप को इस साइबर स्टॉकिंग जैसे क्राइम से दूर रख सकते हैं. एंड सबसे इजी है कि आप अपने आप को, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसको प्रोटेक्ट करें, ऑनलाइन आइडेंटिटी को इस तरीके से प्रोटेक्ट करें. जैसे बहुत बार आपने देखा होगा जब आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो पूछा जाता है, तो कोशिश करिए कि अपनी बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर, किसी भी का मतलब है कि किसी भी नॉन जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करिए. जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जो भी आपके ईमेल्स अकाउंट हैं या जहां आपको डाउट है, आप वहां उनको प्लीज शेयर नहीं करिए. And use your primary email account only for communicating with the people you trust. जिनके साथ अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपने प्राइमरी ईमेल अकाउंट्स को ही यूज करिए, सच एज जीमेल, याहू एटसेट्रा. एंड अदर कम्युनिकेशंस के लिए आप अपना कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ट्राई करिए कि अपनी आइडेंटिटी को जितना हो सके सिक्योर करिए. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज कॉल्ड ऑनलाइन गैम्बलिंग. देखिए बच्चे, गैम्बलिंग हमें पता है कि क्या होता है, एंड दैट इज इलीगल इन मेनी कंट्रीज. सो नाउ व्हाट द गैम्बलर डू, सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंप्यूटर को यूज किया, दोज गैम्बलिंग पर्सन. सो दे यूज द कंप्यूटर एज अ मीडियम, एज अ पर्पस for their online gambling. And act of gambling is categorized as an offense in some country and has a legal sanctity in others. So that means कि obvious ही बात है, अगर illegal है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जहां ऐसा है कि लीगल नहीं भी है, तो एटलीस्ट इसके अगेंस्ट कुछ लीगल फॉर्मेशंस हैं. सो द मेन कंसर्न विद द ऑनलाइन गैम्बलिंग इज दैट मोस्ट virtual casinos are based offshore, making them difficult to regulate. So this means that people, those who are offering these kind of online gambling services, are from those countries जहां पर gambling permitted है, and वहां से इस टाइप का गैम्बलिंग जो है वो बिजनेस को चलाया जाता है. एंड इन दोज कंट्री जहाँ पे गैम्बलिंग इलीगल है, बेटिंग करना, खेलना, इस टाइप की चीज़ों में लोग इन्वॉल्व है. इसके ये अगेन अ वेरी सीरियस क्राइम, एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है पनिशमेंट है इसके लिए. एंड बेसिकली इंटरनेट में ये कहूँगी बार बार कि अगर आपको इसके पॉजिटिव साइड हैं तो नेगेटिव साइड्स भी हैं. देन नेक्स्ट है बच्चे ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स. देखिए बहुत टाइप की ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइप के ऐसे आर्टिकल हैं जो कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ में परमिटेड नहीं है टू सेल. सो अब उनका जो सेल है, परचेज है, वो सारा ऑनलाइन हो रहा है. बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि वाई दी साइबर क्राइम्स आर ऑन अ ग्रोइंग पेस नाउअडेज, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच द थीफ. जो भी आपका इसमें पर्सन है जो कर रहा है इस टाइप के क्राइम, उनको कैच करना इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज कैसी आइडेंटिटी आप छुपा सकते हैं ऑनलाइन, आपके एविडेंस नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस है कि कोई एविडेंस आपको मिलेगा. तो इस टाइप के रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ऑनलाइन क्राइम्स, ऑनलाइन क्रिमिनल्स को ट्रेस इजीली नहीं कर पाते हैं. तो दैट्स वाई इस टाइप के जो क्राइम्स हैं वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं इस टाइम पे. सो ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, दे आर सर्टेन आइटम्स लाइक ड्रग्स, guns,
pirated softwares. बहुत सुना होगा आपने ये pirated software, music, movies, बहुत बच्चे pirated movies and all that वो देखते भी हैं. So they are not permitted to be sold under the law of particular country. जैसे हमारी country में बच्चे आपने देखा है कि pirated movies, pirated music album, pirated softwares को use करना allow नहीं है. So however, those who would want to sell such article, they found internet a safe zone. इंटरनेट उनके लिए जो लोग इस टाइप के आर्टिकल्स में डील करते हैं एंड उनको पता है कि अगर वो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, सो दे फेस सम काइंड ऑफ इश्यूज, बट ऑनलाइन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू बिकॉज उनको पता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, इजीली उनको कस्टमर मिल सकते हैं, सो इजीली वो यहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ things they are doing on the in the online sale of illegal article. So आप बहुत easily search करके, समझ रहे हैं, आप Google search करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, so a simple internet search will turn up dozen of website that let anyone order drug of choice for home delivery. It's a very big thing. आप एक simple search करके बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऐसी मिल सकती हैं जहाँ पर आप अपनी जो भी चॉइस है, जो लोग इस तरीके की ड्रग्स और इन सब में इन्वॉल्व होते हैं वो होम डिलीवरी करा सकते हैं. However, these are banned, these are totally illegal, but certain things are happening on the internet. These types of things are happening on internet. The next one is the cyber fraud. Cyber fraud or the internet fraud